ऐसी जो भी संख्या जो किसी जो पूर्ण वर्ग नहीं होते, पूर्ण वर्ग जिसको हम नहीं कह सकते, जैसे मान लें कि 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये है पूर्ण वर्ग वाले, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो किसी का स्क्वायर होता है, लेकिन ये नहीं है। जैसे 5 नहीं है, ठीक है, लेकिन 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, ये हमारे नहीं है। तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो अंडर रूट में अगर वो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वो चीज आपको प्रूफ करना है, यानी शो करना है कि वो इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, हम रैशनल मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर वो रैशनल नहीं होगा, अगर हम उसे रैशनल मान के चलें और वो चीज गलत प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब रैशनल नहीं तो दूसरा वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो है वो रैशनल है और फिर हम उसको प्रूफ करेंगे आगे ले जा करके, ठीक है। तो करना क्या आपका कि शो दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या मानेंगे कि लेट कर लेते हैं कि लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर हम किसी को रैशनल नंबर मानते तो वो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में। मैंने बता रखा है रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों को कि उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे, बट उसका जो Q है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा P और Q जो को प्राइम नंबर आने चाहिए। को प्राइम मतलब जिन दोनों का HCF 1 हो, यानी कि वो दोनों एक से ही कैंसिल होंगे। एक से तो वैसे सभी कैंसिल हो जाते हैं, बट एक के अलावा कोई HCF उनका नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर अंडर रूट 5 को हम क्या लिखेंगे P अपॉन Q, जहां पे Q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर मेंशन करना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 Q। इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाता है, 5Q का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको याद रखना है। ऐसे आपको हर एक में यही स्टेप सेम ही स्टेप होता है। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे इसका तो P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, P स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो यानी इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड करो तो 5 से 5 कट जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा आपको कि 3 है, 3 इंटू में 5, तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई में था इसका, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस चैप्टर आपका थ्योरम क्या क्या रखा है, एक 1.3 आपका थ्योरम है इसमें। उसमें ये क्या रखा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। यानी P स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे लिखेंगे इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore P is also divisible by 5। थोड़ी राइटिंग इधर चल रही है टेढ़ी सी आप, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं आ सकता क्योंकि अब दिखाई नहीं देगा। तो P is also divisible by 5। तो P अगर 5 से डिविजिबल तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू में 5 कोई तीसरा आप वेरिएबल मान लो, C मान लेते हैं क्योंकि P और Q हमने यूज कर रखा है, C मान लो, A मान लो, जो भी मानना है आपको। तो लेट कर लेते हैं या फिर हाँ, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम लेट को मान लेते हैं कि P जो है वो 5C के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू P की जो 5C की वैल्यू है, 5C जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ये P की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो फर्स्ट में अगर आप P की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5C था तो 5C का स्क्वायर, 5C का स्क्वायर इक्वल टू में 5 साथ में Q का स्क्वायर, साथ में Q का स्क्वायर। तो 5C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25C का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 5Q का स्क्वायर। ये 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो 25 को 5 से डिवाइड हो तो 5 बच जाएगा ये, तो 5C का स्क्वायर इक्वल टू Q का स्क्वायर। तो देखो ये जो है वो सेम ऐसे ही बन रहा है जैसे हमारा ये बना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक साथ सेकंड हो गया। तो यहाँ पे क्या था P स्क्वायर 5Q के स्क्वायर, हमने क्या कहा था P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ऐसे Q स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इसको हम बोलेंगे ये 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या हो गया हमारा कि यहां से तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि P इज
डिविजिबल बाय 5, और यहाँ से दिखा दे q इज डिविजिबल 5, यानी कि ये p और q ये दोनों एक ऐसे नंबर आ गए जो 5 से डिविजिबल है। लेकिन हमने रेशनल में क्या बताया था कि p और q एक ऐसे नंबर होंगे जो को प्राइम होंगे, यानी कि वो एक के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमारा क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना कि हमने माना था रैशनल, लेकिन रैशनल तो प्रूफ हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो इसको माना था वो हमने गलत माना, ठीक है, हमने जो रैशनल माना था वो गलत माना। तो रैशनल नहीं होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल ही होगा। तो हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी कि ये जो गलती आई है हमारी, यानी ये जो आपका एक हिसाब से जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि हमने जो बोला वो जो गलत है, यानी उसका जो उल्टा आ गया ये इस वजह से आया है क्योंकि हमने जिसको माना है वो गलत मान लिया है, ठीक है। तो लास्ट में ये लिखना है दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, वो आपको लास्ट का स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर।